भारतीय वायुसेना के पास एक बेहद ही खास और मजबूत स्वदेशी लड़ाकू विमान आने वाला है और इसके पहले प्रोटोटाइप के बारे में बताया जा रहा है कि जल्द ही यह पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और ये 2027-28 तक टेस्ट के लायक भी हो जाएगा। खबर है कि पहला प्रोटोटाइप एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट जो कि पूरी तरह से डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया जा रहा है वो 2 से 3 सालों में तैयार हो जाएगा। इंडिया टुडे ग्रुप को डिफेंस सूत्रों से मिली खबर के हवाले के अनुसार इसके डिजाइन पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। इस एयरक्राफ्ट के बारे में बताया जा रहा है कि ये भारत में बना अब तक का सबसे बेहतरीन विमान साबित होगा। रिसर्च एजेंसी भी इसे लगातार बेहतर तरीके से तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। ये 5.5 जनरेशन का प्लेन होने वाला है और बताया जा रहा है कि ये 27 टन वजनी विमान होगा। इसके अलावा ये पहला ऐसा विमान होगा जो भारतीय वायुसेना के लिए स्टेल्थ तकनीक पर आधारित होगा। ये तमाम तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसे लेकर हाई लेवल मीटिंग लगातार हो रही है जो भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ आपस में तालमेल बिठाकर कर रही है ताकि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट में अच्छे से बेहतर तालमेल के साथ तेजी के साथ काम किया जा सके। इसके अलावा LCA Mk2 एयरक्राफ्ट का भी बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करने की तैयारी हो रही है। उससे भी भारतीय वायुसेना को बहुत अधिक फायदा मिलेगा। इसके प्रोटोटाइप की पहली फ्लाइट 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। साथ ही इसमें मेड इन इंडिया एडवांस लेवल के हथियारों को लगाने पर भी काम चल रहा है। LCA तेजस का ही अपग्रेडेड वर्जन होगा LCA Mk2 जो तेजस से भी अधिक एडवांस और मारक क्षमता में बेहतरीन होगा। ये तेजस से थोड़ा भारी होगा और इसकी स्पीड भी तेजस से ज्यादा होगी। इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि LCA Mk2 एयरक्राफ्ट एक एडवांस और मजबूत इंजन पर तैयार होगा। वहीं तेजस मार्क 1A GE यानी जनरल इलेक्ट्रिक के 404 इंजन से लैस होगा। बताया तो ये भी जा रहा है कि तेजस मार्क 1A की तैनाती पाकिस्तानी सीमा पर सबसे पहले की जाएगी। इसका पहला स्क्वाड्रन भी पाकिस्तानी सीमा के करीब स्थित किसी एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। वहीं इसके निर्माण की बात करें तो 83 एयरक्राफ्ट के निर्माण को लेकर भी एक बड़ा ऑर्डर सेना द्वारा जारी किया जा चुका है और ये 180 की संख्या तक भी जा सकता है। खबर तो ये भी है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अब तक इस तरह के 97 लड़ाकू विमानों की मंजूरी दे दी है और देखना होगा कि जिस तरह से भारत अपने एडवांस एयरक्राफ्ट निर्माण पर काम कर रहा है और अगर तय समय पर ये सेना को मिल जाते हैं तो भारत की वायु शक्ति में जबरदस्त इजाफा होना लाजमी है क्योंकि चीन अपने J-31 स्टेल्थ लड़ाकू विमान का निर्माण कर चुका है और अब इसका मास लेवल पर प्रोडक्शन भी शुरू करने वाला है और पाकिस्तान भी इसे खरीदने की तैयारी कर रहा है। यहाँ तक कि उसके पायलट्स चीन के अंदर इस विमान की ट्रेनिंग ले रहे हैं और J-31 कभी भी पाकिस्तानी सेना का हिस्सा बनता नजर आ सकता है। ऐसे में भारत के लिए ये सब तैयारियां पहले से करना बेहद ही जरूरी हो जाता है और भारत ऐसा कर भी रहा है।